जय गोपाल जय श्री राम। मैं आज आपको देने वाला हूँ हमारी गौशाला का फुल टूर कि हमारी गौशाला कैसी दिखती है। आप यहाँ से आते हो मतलब मेन सड़क से, जैसे आप अंदर आते हो, अंदर आते ही पहले सड़क पे ये हमारा ये जो वाड़ा दिखेगा, वहाँ सड़क के टच में यहाँ पे गौ माता दिखी जाएगी आपको। तो यहाँ पे गौ माता रहती है। और फिर मतलब आप आते ही फिर ये एंट्रेंस पे आपको थोड़ा बहुत ऐसा दिखेगा, वहाँ पे गौशाला की बिल्डिंग भी दिख जाएगी आपको। और ये देखो, ये हमारी गौ माता यहाँ पे भी आपको मिल जाएगी चारा खाते हुए। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ ऐसा एंट्रेंस होगा। ठीक है, और इस झाड़ के पीछे हमारे मतलब है सती माँ का मंदिर है जो हमारा बिल्कुल टच में है। ठीक है, और ये थोड़ी जगह इधर खाली मिलेगी, ये भी बाड़ा ही है गायों का। ठीक है, और उधर गौ माता के लिए मतलब घास वगैरह उगाई जाती है। यहाँ से कुछ एंट्रेंस ऐसा मिलेगा गौशाला में आते हुए। ये 2 गेट है। ठीक है, ये किसी और का है। ठीक है, और ये हमारे गौशाला के अंदर जाने वाला गेट है। तो हम चलते हैं गौशाला के अंदर। हम ये गेट खोलते हैं, अब आते हैं गौशाला के अंदर। गौशाला में आते ही हमें पहले तो ट्रैक्टर दिख ही जाएगा और हमारी ये पिकअप गाड़ी दिख जाएगी। ये हमारे एक साइड में एक रूम बना हुआ है ग्वालों के यूज़ करने के लिए। पानी की टंकी, ये भी पानी की टंकी है। ये बड़ा चारा हॉल है, यहाँ पे चारा रहता है हमारे गौ माता के लिए। यहाँ पे कुछ मतलब वॉशरूम वगैरह बने हुए हैं जो पुराने हैं, अब कुछ नए बनाएंगे इनको। और ये है हमारा पहला ये अंडरग्राउंड। पहले गौ माता यहीं रहती थी, अभी भी मतलब टाइम पास करना हो तो गौ माता को यहाँ पे आ जाती है और चारा वगैरह खाती है। अभी जैसे चारा वगैरह खा के ये 2 ही गौ माता यहाँ पे है। ये गमान है हमारे, अभी इनको साफ़ करेंगे फिर से चारा डालेंगे। ग्राउंड फ्लोर है ना, ग्राउंड फ्लोर पे अभी जैसे 2 ही गौ माता बैठी है, इनको कोई काम नहीं। ये दोनों मतलब आलसू, ठीक है, आलसू भी है लेकिन यही काम आती है हमारे ज़्यादातर तो पूजा वूजा में। ये देखो, ये मिलने भी आ गई है। जैसे ये हमारा कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पे बड़ा चारा वाला हॉल बनेगा ना, तो इसका भी गेट कुछ अलग तरीके से बन जाएगा, तो ग्राउंड फ्लोर और भी सुंदर लगेगा। ये हमारा फर्स्ट फ्लोर पे हम जा रहे हैं ग्राउंड फ्लोर से। यहाँ से गाय भी चढ़ती है ऊपर, और जैसे यहाँ पे देखते ही कामधेनु भवन लिखा आता है। ठीक है, हमारे गौ माता का कामधेनु भवन है। अब जैसे यहाँ पे अभी साफ़ सफाई चल रही है, यहाँ पे गौ माता धोने वाली गौ माता थी ना, वो सारी यहाँ पे थी, तो अभी ये सब कुछ यहाँ पे साफ़ सफाई भी चल रही है अभी। ठीक है, ये इनके लिए 1 2 3 लाइनें हैं इनकी चारा खाने के लिए। और ये हमारे थोड़ा फेमस ऋषि नाम है इसका। ठीक है, ये मतलब थोड़ी बदमाशी करता है ना, तो इसलिए मतलब इसको यहाँ पे बांध के रखा है। तो थोड़ी देर में इसको खोलेंगे, फिर सफाई होने के बाद ये पूरा मतलब अकेला ही रहेगा यहाँ पे। ठीक है, पूरे दिन अंदर ही अंदर घूमता रहेगा, बांध के नहीं रखते हम किसी को भी। जैसे धोने के लिए गौ माता को लाते हैं उसके लिए उनको मतलब बांधना पड़ता है, उसके बाद ये खुली रहती है, जैसे आपने बाहर वाले वाड़े में देखा होगा। अब चलते हैं हम 2nd फ्लोर पे सीढ़ियों से। फ्लोर पे जाने के लिए सीढ़ियों से चढ़ रहे हैं। ऊपर चढ़ेंगे तो ये आ गया हमारा सत्संग हॉल। यहाँ हमें चंपल उतारने हैं, और वहाँ पे वॉश स्पेशल की सुविधा है। ठीक है, पानी की, और ऊपर गर्मियों के टाइम के लिए पंखे लगवाए हुए हैं। ये हमारे गुरु भाई के कपड़े सूख रहे हैं। ठीक है, और ये हमारे जो मेरे गुरुजी हैं उनका रूम है। ठीक है, और यहाँ पे ये सब जगह है, और ये है मेहमानों के लिए रूम। फिर हम चलते हैं 3rd फ्लोर पे। अब 3rd फ्लोर पे जाते हैं। ये 3rd फ्लोर पे आते हैं। यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, हमारे मतलब रसोई वगैरह बनवानी हो वगैरह फंक्शन हो तो ऊपर मतलब खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं, ऐसा ही सब है। और मतलब वो क्या बोलते हैं, वॉशरूम की सुविधाएं हैं। मैं भी आपको दिखाता हूँ वॉशरूम की सुविधाएं। से हम ऐसे जाएंगे तब ये पहला आएगा महिलाओं के लिए वॉशरूम। ठीक है, और पे आएंगे तो जेंट्स के लिए वॉशरूम। ठीक है, फिर ये है यहाँ पे वॉशरूम की जगह। और जो भी बिल्डिंग में बाहर से एंट्रेंस दिखा रहा था ना, वो ऐसी दिखती है। अब ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर टंकियाँ लगी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे ये सब देखो, माता जी का मंदिर वगैरह सब कितना यहाँ से सुंदर लग रहा है। वहाँ तक सड़क है, सड़क भी दिख रही है यहाँ से। तो पता ना हो ना, तो आप लालावाड़ा चौकड़ी आके, बनास डेयरी के पीछे जो लालावाड़ी चौकड़ी है
पेट्रोल पंप होगा। पेट्रोल पंप से आप उधर से आओगे तब ये बिजली घर बोलते हैं अपने, विद्युत बोर्ड वाला जो भी है, यहाँ पे ये सब इनका होता है। इनके जस्ट पास में जो रास्ता जाता है वो गौशाला करके ऐसे ऐसे धीमे धीमे आ जाता है। मतलब वहाँ से आएगा, जैसे वहाँ से आ रहा है रास्ता वैसे गौ माता दिखेगी आपको, फिर वहाँ से आपको एंट्रेंस मिल जाएगी। तो हो गया आपने मतलब बिल्डिंग का, जो भी गौ माता के लिए रहने की व्यवस्था हमारे लिए या फंक्शन की व्यवस्था के लिए वो हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारे आसन, गुरु जी का आसन कहाँ लगता है, गौ माता कैसे रहती है, कैसे बाड़े हैं, कैसे हॉल है। जल्दी से उतरते हैं नीचे उतरते। अब मैं नीचे उतरता हूँ, तब तक आप लोग सब्सक्राइब लाइक कमेंट कर दिया करो, तो आपको कैसा लगा तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए। ये सब फ्री में मिलता है सर। से नीचे उतरा, अब देखो हमारा ये ग्राउंड कितना मतलब सुंदर लग रहा है। ये मतलब हमारी ऐसी डेली सफाई होती है। अब जैसे इसमें बिल्कुल भी आपको मतलब ब्लैक वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, जैसे गोबर वगैरह होता है ना, वो भी मतलब ऐसा नहीं लगता कि इस मिट्टी पे कभी गोबर भी गिरा हो। इतनी मतलब साफ़ सफाई रहती है हमारे यहाँ पे। फिर यहाँ से हम वहाँ से ऐसे जाएंगे ना, तब गुरु जी का आसन आएगा। उससे पहले ये हॉल है, ये मतलब गौ माता के लिए कुछ गुड़ वगैरह आता है वगैरह, उसके लिए है वहाँ पे। ये मैंने आपको दिखाया नहीं, मैं दिखा देता हूँ, सॉरी भूल गया था। ये जैसे यहाँ से हमने ये वाला हॉल खोला, और ये देखो ये नीला चारा हमारे गौ माता को, ये मतलब पर डे, ऐसा कोई डे नहीं होगा हमारे गुरुजी उनको नीला चारा नहीं खिलाएंगे। ये मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। और मतलब एडवांस हम रखते ही हैं नीला चारा, एडवांस नीला चारा रहता है हमारा। मतलब इसी में नहीं, हमारी नंदीशाला में भी नीला चारा, और मतलब वग्दा गौशाला है वहाँ पे भी नीला चारा पर डे ही जाएगा। हमारे गुरुजी बहुत सेवा करते हैं, ये भी है। और चलती फिरती गायों को वगैरह जो बाहर भी रहती है, मतलब जैसे सड़क पे वगैरह, उनको भी चारा खिलवाते हैं। मतलब अब सबको तो अंदर नहीं ला सकते, इतनी बड़ी हमारी गौशाला भी नहीं है कि सबको हम अंदर ला के रख सकें, लेकिन जितना हो सके गुरुजी इतना करते ही हैं। से हम बाहर निकलेंगे, इसके साथ क्या मिलाओगे? सोयाबीन मिलाओगे ना? सोयाबीन मिला, हाँ सोयाबीन मिला के मिक्स खिलाओ। मेरे को तो पता ही है सोयाबीन मिला, क्योंकि मैं भी पहले ये चारा मैं खुद ही कर लेता था, ठीक है। लेकिन मैं इनको पता नहीं था सिस्टम। यहाँ कभी ग्वाले रेस्ट करते हैं बपोर को वगैरह, दोपहर को गुड़ पड़ा रहता है, मतलब स्टोर रूम की तरह ये हमारे इसलिए है। अब गुरुजी की गाड़ियाँ वगैरह यहाँ पे पड़ी रहती है। जब गुरुजी की गाड़ियाँ इनोवा आएगी ना तो मैं आपको दिखाऊंगा। और मतलब ये स्टोर रूम है, यहाँ पे गाड़ियाँ पड़ी रहती है ना, तो मतलब यहाँ से यहाँ पे आप ये जगह देख लो। जैसे कि आप वहाँ से आओगे, ये फर्स्ट फ्लोर है, वहाँ जाने का रास्ता। और फिर ये आप देख सकते हो, यहाँ पे गुरुजी बैठते हैं, फिर लोग आते हैं यहाँ पे, आसन मतलब दरी वगैरह लगाई जाती है, तो फिर यहाँ पे बैठते हैं, गुरुजी से लेते हैं। एक गुरुजी का रूम है हमारे, ठीक है। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरेज लगे हुए हैं। देखो गीता बोल रही है अपने बच्चे को प्यार कर रही थी, ठीक है। ये 2 दिन पहले ही गीता ने दिया है बच्चा। ये हमारे गौशाला की बाइक है, स्टैंड लगे हुए हैं, कभी दूध वगैरह आगे पीछे करना पड़ता है या कुछ लोडिंग वगैरह, हमारा तो ऐसा ही काम होता है। देखो यहाँ पे गौ माता का फ़ोटो लगा हुआ है। ये भी देखो संतों के फ़ोटो होंगे, कृष्णा के फ़ोटो होंगे, गुरुजी के देखो क्या क्या लिखा हुआ है, हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। गौ माता को इतना प्रेम करते हैं गुरुजी। चलते हैं किचन की ओर, किचन कैसा दिखता है। फिर ऐसे जाएंगे तो फिर ये किचन वाला रास्ता आ गया। दिखाने से पहले मैं ये आपको दिखाता हूँ, ये किचन के जस्ट पीछे ये वाड़ा मतलब उधर से टच होता है। मैं उधर जाके आपको वापस दिखाऊंगा, आपको समझ में आएगा। ये देखो ये यहाँ पे कुछ जगह मतलब बलीते भी रखे हुए हैं हमारे चूल्हे के लिए, और कुछ बोया हुआ है सब्जियाँ वगैरह, तो हमारे खाने के लिए ऑर्गेनिक काम आए। देखो एक ग्वालों के खाने के लिए यहाँ पे थालियाँ रखी हुई है, मेहमान आए तो पाट रखे हुए हैं, पाट में होते हुए हम खाना दे सकते हैं इनको। ये हमारे गौशाला में फ्रिज है ऑलरेडी, हम मतलब ठंडी के टाइम यूज़ तो नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी कि हमारे भोजन प्रसादी होती है, जो भी ग्वाले वगैरह हम या कोई भी हो ना, तो हम यहीं बैठ के भोजन प्रसादी लेते हैं। ये नेट इसलिए लगाई हुई है कि ठंड रुके, यहाँ से मतलब पीछे से इतनी ठंड आती है पूछो मत। कभी बारिश में भी मतलब ये बहुत काम आती है हमारे, इसलिए लगाई हुई है। सिर्फ गर्मियों में ही खोलते हैं। ये हमारे गौशाला का किचन है। यहाँ पे हमारे ये देखो यहाँ पे नाश्ता बन रहा है वगैरह, हमारी जैसी बहन बनाती रहती है। ये हमारे गौशाला का चूल्हा है, हमारा ऐसा किचन है गौशाला का। फिर हम किचन से बाहर निकलते हैं, फिर जाते हैं मैं अपने रूम में। ये देखो मेरे कपड़े सूख रहे हैं। ये हमारा वॉशरूम है, ठीक है। ऊपर टंकी लगी हुई है,
अब चलते हैं हमारे रूम में। हमारा रूम भी ऊपर है। हमारा रूम हमने खोला। अब मेरा रूम तो थोड़ा ऐसा ही होगा, कहीं कपड़े लटक रहे होंगे वगैरह होंगे, कभी मेहमान आते हैं वगैरह तो भी यहाँ पे रुकवा सकता हूँ, ठीक है। अब मेरे कपड़े ऐसे ही पड़े, तो आप लोग ऐसा मत सोचना कि मैं, अब ऐसे ही होता है कोई किसी के मतलब कोई अपना फ्रेंड सर्कल वगैरह उन आके यहाँ रुकते ना, तो मतलब हमारा रूम तो यही है। देसी लोग हैं, ठीक है, देसी क्या साधु लोग हैं, तो हमारा तो ऐसा ही होगा। एक पलंग चाहिए सोने के लिए और यही और साधना करने के लिए जगह चाहिए। नीचे उतरा हूँ मेरे रूम से, तो अब मैं यहाँ से जाऊँगा, मैं आपको कुछ बच्चों के वाड़े दिखाता हूँ। वहाँ से हम सीधे जाएंगे। तो अपने बच्चों के साथ, बच्चे के साथ प्यार कर रही है, किसी को नहीं आने देगी। ये तो रूम बंद है, नहीं तो इस रूम में ले जाती है, फिर सिक्योरिटी करती है अकेले ही। ये हमारे बच्चों का वाड़ा है, मतलब ये देखो सब लोग यहीं बैठे हैं, आराम कर रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं, ठीक है। ये सारे बच्चे, ये थोड़े छोटे हैं, इनसे बड़े मैं अब दिखाता हूँ आपको। देखो हमारे गुरुजी साफ़ सफाई में सबसे आगे रहते हैं। साफ़ सफाई मतलब एक गोबर पड़ता है तुरंत ही लेना पड़ता है। से हम ऐसे जाएंगे तो फिर ये रहे थोड़े बच्चे बड़े हैं, ये बड़े वाले बच्चे हैं सारे, देख लो सारों को। वहाँ पे शेड लगा हुआ है, ठीक है। आप देख लो साफ़ सफाई में हमारा सबसे आगे ही रहता है गुरुजी। नहीं मतलब ऐसा नहीं करते हैं, ये इनसे बड़े वाले हैं। ये थोड़ा बदमाश ज़्यादा है, इनसे भी बड़े हैं, अभी मैं वो भी बताता हूँ आपको। तो फिर ऐसे जाएंगे हम। ये हमारे गुरु महाराज की पुरानी कुटिया है, ये देखो आपको मैं पूरी दिखाता हूँ। ऐसा है, देखो कितनी सुंदर लग रही, और यहाँ पे इतनी मतलब मस्त लगती है ना ये कुटिया, पूछो मत आप। अब देखो इनसे बड़े हैं ना, वो यहाँ पे बैठे हैं सारे, देख लो यहाँ पे, ठीक है। सारे बदमाशी कर रहे हैं। अब बदमाशी तो नहीं कर रहे, शांति से बैठे हैं, चारा वारा खा लिया है। अब इनके पास जाऊं तो ये मेरे को आने नहीं देंगे, मारपीट कर लेंगे, मेरे आगे पीछे हो जाएंगे, ब्लॉग भी बनाने नहीं देंगे। ये वाड़ा भी बहुत लंबा है, मतलब आराम से खेल सकते हैं, मतलब फुल इनको मतलब छूट मिल जाती है एक तरीके से, मतलब कि मतलब ये लोग एंजॉय कर सके, खेल सके। बंधा हुआ हमारे यहाँ पे कोई नहीं मिलेगा। सिर्फ गायों को तभी बांधते हैं जब इनको दौड़ना होता है ना, तभी बांधते हैं। और हमारी मतलब 20%, 100 में से 20% ही धोने देती है गाय, बाकी तो सारी मतलब। और लगभग हम मतलब दूध बच्चों को ही पिला देते हैं, हम इतना दूध रखते ही नहीं है। दूध मतलब बच्चे ही पीते हैं, मतलब 50% बच्चे, 50% मतलब 2 आंचल बच्चे पियेंगे, 2 आंचल मतलब दुहेंगे, ऐसा। हमारा ये मतलब गौशाला टूर ख़त्म, ठीक है। इतना ही है हमारी गौशाला, और मतलब दूसरी गौशाला है वो भी मैं आपको कभी टूर करवाऊंगा उसका। और मतलब मेरे रेगुलर ब्लॉग में वो गौशाला दिखती ही है, वगदा वाली गौशाला, नंदीशाला गौशाला, ठीक है। तो आपको मतलब हमारा ब्लॉग कैसा लगा है, ठीक है, हमारी गौशाला कैसी लगी है, उस हिसाब से आप मतलब कमेंट कर दिया करो। आपको आना हो वगैरह, आप कहाँ से देख रहे हो, लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो। हमारा छोटा सा चैनल है, तो माता की कृपा से थोड़ा बड़ा हो जाए।